बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। पार्ट 1 के लेक्चर नंबर 4 में खुश आमदीद। टॉपिक हमारा जो चल रहा था वो हमारे पास था तलब की लचक की पैमाइश। उसका एक मेथड हमने पढ़ा था, कुल खर्च का तरीका। आज हम सेकंड मेथड देखते हैं कि सेकंड मेथड के तहत हम जो है तलब की जो लचक है उसकी पैमाइश कैसे करते हैं। दूसरा मेथड जो हमारे पास है वो हमारे पास है फ़ीसद का तरीका, या फ्लक्स मेथड भी इसको कहा जाता है। अब इस फ़ीसद का तरीका क्यों कहा जाता है, फ्लक्स मेथड या क्यों कहा जाता है, ठीक है, इस पे बात करते हैं। ठीक है, ये तरीका फ्लक्स ने, एक इकोनॉमिस्ट था, उसने बयान किया था, तो उसी के नाम पे इसको, ठीक है जी, फ्लक्स मेथड कहा जाता है, फ्लक्स का तरीका भी कहा जाता है। ठीक है, और फ़ीसद का तरीका इसलिए कहा जाता है कि इसमें हम जो है कीमत की वजह से तलब में जो फ़ीसद तब्दीली आती है वो उसको देखते हैं, यानी कि उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, फ़ीसद का तरीका भी कहा जाता है। ठीक है, अब जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है, ये तरीका फ्लक्स ने बयान किया है। इसके मुताबिक शय की कीमत और तलब में फ़ीसद तब्दीली देखी जाती है। अगर कीमत और तलब में फ़ीसद तब्दीली बराबर हो, मसलन कैसे बराबर हो कि 10% ही कीमत में इजाफा हो रहा है और 10% ही तलब में तब्दीली आ रही है, तो इसकी जो तलब की लचक होगी वो इकाई के बराबर होगी। ठीक है, 10 डिवाइड कर देंगे 10 पे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने 3 तरह देखे थे कि तलब की लचक जो है इकाई के बराबर होती है, इकाई से कम होती है, या इकाई से ज़्यादा होती है। अगर कीमत में फ़ीसद तब्दीली के मुकाबले में तलब में फ़ीसद तब्दीली बड़ी हो, यानी कि क्या कहता है कि कीमत में जो तब्दीली हो रही है वो तलब में तब्दीली जो हम परसेंटेज में मेजर करेंगे उससे ज़्यादा है, मसलन कीमत में 10% इजाफे की वजह से तलब में 20% कमी आ जाए, तो तलब की लचक जो होगी वो इज इक्वल टू 2 होगी, यानी इकाई से ज़्यादा होगी। और अगर कीमत में फ़ीसद तब्दीली के मुकाबले में ज़्यादा हो, मसलन कीमत 10% इजाफे की वजह से तलब में 5% कमी है, तो हम कहेंगे तलब की लचक जो है वो इकाई से कम है। ये फार्मूला आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, ये ज़रा देखेंगे आप। ठीक है, तलब की लचक जैसे उसने कहा जी 5 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तलब में फ़ीसद तब्दीली डिवाइडेड बाय कीमत में फ़ीसद तब्दीली, तो ये हमारे पास 0.5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इकाई से कम होगी। ठीक है, ये फार्मूला लगाया हुआ तलब की लचक इज इक्वल टू तलब में फ़ीसद तब्दीली डिवाइडेड बाय कीमत में फ़ीसद तब्दीली। इसलिए ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे, शुरू में दोबारा एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ। पहली जो है कि हमारे पास इकाई के बराबर कैसे है, कीमत में 10% इजाफे की वजह से तलब में 10% कमी आ जाए तो तलब की लचक इज इक्वल टू 1 होगी, यानी इकाई के बराबर होगी। इसी तरह दूसरे में देखें तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कहता है कीमत में इजाफा जो है 10% हुआ और तलब में कमी 20% होगी, तो ये इकाई से ज्यादा है। ठीक है जी, ये था हमारे पास। ठीक है, और फ्लक्स का तरीका। अब थर्ड मेथड जो हमारे पास आखिरी वो है हमारे पास है तलब की लचक की पैमाइश बजरिया फार्मूला मेथड। किसी शय की तलब की लचक की पैमाइश दर्जादार फार्मूलों से की जा सकती है। उसमें कौसी लचक की पैमाइश करते हैं, ठीक है, फिर दूसरा हमारे पास देखेंगे कौसी लचक की पैमाइश करते हैं, ठीक है, और फिर हम नुक्ती लचक की फार्मूले के जरिए से पैमाइश करते हैं। तो ये दो चीज़ों की पैमाइश हमने करनी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं पहले कौसी लचक होती क्या है और फिर इसको कैसे हम मेजर करते हैं। जब किसी शय की कीमत और तलब में नुमायां तब्दीली वाक़ हो और ख़त तलब पर दो वाज़ेह नुकात के दरमियान तलब की लचक को मापना मकसूद हो। पहले ये स्टेटमेंट पढ़ लें, फिर मैं आपको बताता हूँ ये कैसे की हुई है। ठीक है जी, मापना मकसूद हो तो ऐसी सूरत में तलब में तब्दीली की हालत को तलब की कौसी लचक का नाम दिया जाता है। ये जो देखें ये कौस बन रही है, ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने इसको मेजर करना है। तो ठीक है, इसके लिए हम फिर क्या करते हैं, फॉर्मूला ले। ये आमतौर पर ख़त तलब पर वाक़या दो ऐसे नुकात के दरमियानी हिस्से की लचक होती है जिनके दरमियान फासला नुमाया हो क्योंकि ऐसी सूरत में कीमत और तलब दोनों में नुमायां तब्दीली होती है। इसकी वजाहत हम दर्ज कर सकते हैं। ये देखें, एक्स महवर पर हमने तलब रखा, ये क्वांटिटी ठीक है, और यहाँ पे क्वांटिटी प्राइस है, ये क्वांटिटी डिमांड है। ठीक है जी, क्यू है और यहाँ पे पी है। तो ये वाले हमारे पास ये ख़त तलब है, डी से आपको पता नहीं नोट करते हैं, इस पे 2 पॉइंट हैं, ये एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इनके दरमियान हमने इसकी मेजरमेंट करनी है, तो इसको कौसी लचक का नाम दिया जाता है। इस शक्ल में हमने ख़त तलब डी डी लिया और इस पर 2 नुकात ए और बी लिए, इन दोनों नुकात को आपस में मिला दिया। नुकात को मिलाने वाले ख़त इस बात की वजाहत करता है कि आया तलब की लचक इकाई के बराबर है, इकाई से कम है या फिर ज़्यादा। 3 ही सूरतें हैं हमारे पास इसकी। इस शक्ल में नुक्ता ए बी को मिलाने वाला ख़त इन नुकात के दरमियान तलब की लचक इकाई के बराबर को ज़ाहिर करता है। कौसी लचक की पैमाइश के लिए प्रोफेसर R.G. डिलन ने ये फार्मूला दिया है। क्या फार्मूला जी, ठीक है, Q0 माइनस Q1 ओवर Q0 प्लस Q1 डिवाइडेड बाय Q0
माइनस P1 और P0 माइनस P1, ठीक है जी। तो ये हमारे पास ऐसी, इसमें E है कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, यानी तलब की लचक की तलब की लचक या कौसी लचक का अददी सारा E है, कोफिशिएंट है, ठीक है। और तलब ये जो है Q0 ओरिजिनल क्वांटिटी है, Q1 चेंज क्वांटिटी है, P0 ओरिजिनल प्राइस है और P1 चेंज क्वांटिटी। ये हमारे पास एक गोशवारा बना हुआ है, P पहली, ठीक है, P0 जो है वो ओरिजिनल प्राइस है और ठीक है, यहाँ पे हमारे पास P1 जो है वो है चेंज इन है प्राइस। यहाँ पे P जो है ये Q है क्वांटिटी है और Q1 जो है चेंज इन क्वांटिटी है, ठीक है। इसको फिर फॉर्मूले में लगाएंगे तो ये हमारे पास आंसर निकल आएगा। हम कहेंगे इकाई के बराबर, यानी कि तलब की लचक क्या है, इकाई के बराबर है। अब दूसरा हमारे पास है नुक्ती लचक का फॉर्मूला। अब नुक्ती लचक क्या होती है, ये फार्मूला तलब की लचक मालूम करने के लिए इस वक्त इस्तेमाल होता है जब कीमत और तलब में नहायत, वहाँ पे हमने देखा था नुमाया तब्दीली है, यहाँ पे मामूली सी तब्दीली रूनुमा हो रही है। ऐसी सूरत में खत तलब पर दो नुकात एक दूसरे के साथ इस कदर करीब वाक़या होते हैं कि एक ही नुक्ता मालूम होता है, इसलिए इस तरीके से तलब की लचक की पैमाइश की पैमाइश को नुक्ती लचक का नाम दिया, हम नुक्ती लचक उसको कहते हैं, ठीक है जी। और फार्मूला लगा के इसका मालूम किया था। फार्मूला अगर देखें तो हमारे पास आ जाएगा E इज इक्वल टू डेल्टा Q ओवर Q डेल्टा P ओवर डेल्टा P। अगर इसको हम सॉल्व करें तो डेल्टा Q ओवर Q डिवाइडेड बाय डेल्टा P ओवर P हो जाएगा, ठीक है। इसको फॉर्मूले में लगाएं तो यहाँ पे ये हमारे पास P क्या है, तलब की असल मिकदार है, डेल्टा P मिकदार, डेल्टा Q है मिकदार तलब में तब्दीली है, शय की असल कीमत है, डेल्टा P शय की में तब्दीली है, ठीक है। यहाँ पे देखें तो हमारे पास कीमत 2 रुपये है और तलब 400 है, ठीक है। और यहाँ पे 2.1 हुई, थोड़ी सी तब्दीली हुई, बिल्कुल मामूली सी पॉइंट्स में। और यहाँ पे इस फार्मूले को यहाँ पे लगाएंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा इस तरह, ठीक है। ये फार्मूला जो ऊपर ये वाला दिया होता है, इस फार्मूले में फिट करें तो आपके पास इकाई के बराबर लचक इसको, ठीक है। ये हमारे पास था। इसकी वजाहत आप आगे गोशवार से बन सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से आप स्टडी करें, ठीक है। इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये बात समझ आ जाएगी। और नेक्स्ट जो असाइनमेंट है वो भी इसी होगी, इसी क्वेश्चन की, ठीक है जी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।